नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में शायद पहली बार ऐसा स्कैंडल सुनने पे आया होगा। कर्नाटक में आप देख ही रहे होंगे जा रख के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा अश्लील वीडियो की पेन ड्राइव के पाया जाना और जिसमें उनके पिता एच.डी. रेवन्ना का साथ में उनके कुकृत्यों पे शामिल होना, ये बहुत ही जघन्य काम देखा जा रहा है जाकर के। आज के इतिहास में शायद भारतीय इतिहास में इस तरह की घटना शायद ही पहले कभी हुई हो। मुझे तो फ़िलहाल नहीं ऐसा कुछ याद आ रहा। मैंने देखा कि एच.डी. रेवन्ना का महिलाओं का शोषण करना और जिसमें उसके बेटे का उसका साथ देना, जो कि एच.डी. रेवन्ना खुद ही एक पीडब्ल्यूडी के मंत्री है। साथ में उनका बेटा प्रज्वल रेवन्ना जो हासन लोकसभा सीट से प्रत्याशी, जो कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलायंस के साथ में वो नामांकन किया हुआ। अब ये देखा जाता है कि उनका इस तरह के कृत्यों पे शामिल होना बहुत लंबे समय से चला रहा, लेकिन इस घटना का जो प्रसारण हुआ है वो रिसेंटली अभी इलेक्शंस के कुछ ही समय पहले हुआ। दूसरे चरण का इलेक्शन 26 अप्रैल को कर्नाटका पे हुआ 28 लोकसभा सीटों के लिए, जिसमें ये देखा जाता है कि उनके 2976 वीडियो, लगभग 3000 वीडियो आप कह सकते हैं, अश्लील वीडियो यूट्यूब, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सभी जगह फैले नज़र आए, जिसमें पूरा कर्नाटक शर्मसार हुआ। कर्नाटक के साथ साथ पूरे भारत देश में इस तरह के वीडियो का देखा जाना, एक बड़े संभ्रांत परिवार का के सदस्य का, उनके पुत्र का और पौत्र का शामिल होना एक राजनीतिक गरिमा को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाया जाना माना जा सकता है। कभी किसी ने इस तरह की कल्पना नहीं की होगी। और इस तरह के वीडियो में ये देखा गया कि बहुत सारी महिलाओं के साथ, अनगिनत महिलाओं के साथ, सैकड़ों महिलाओं के साथ में दुराचार किया गया, ज़बरदस्ती उनके साथ की गई, हर तरह की छेड़खानी की गई, और जिसमें बहुत सारी महिलाएं अपनी इज्जत को बचाने के लिए गुहार लगाती, लेकिन उनकी बात को कतई नहीं सुना गया, उनके विनती को कतई नहीं सुना गया, उनके गिड़गिड़ाने की आवाज़ नहीं सुनी गई। और इस तरह जो घिनौना कृत्य किया गया, शायद वो सोच करके ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो दृश्य देखा होगा, जो जिसके साथ ही गुजरा होगा, तो उसमें तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। ये कहानी उस समय की है। ये मामला कैसे शुरू होता है, बताया जाता है कि कार्तिक नाम के एक ड्राइवर, जो रेवन्ना परिवार का एक बहुत पुराना ड्राइवर हुआ करता था, करीब 15 साल की नौकरी करने के साथ साथ उसका भी रेवन्ना परिवार के साथ संबंध खराब होते हैं, जिसमें कार्तिक ने आरोप लगाया कि उसकी ज़मीन को रेवन्ना परिवार ने हड़प लिया। इसका विरोध करने पर उसको काफ़ी मारपीट झेलना पड़ता है। रेवन्ना परिवार को काफ़ी प्रताड़ित करता है, जिस वजह से वो नौकरी वहाँ से छोड़ देता है। और इसी प्रताड़ना की वजह से उसने रेवन्ना परिवार की एक पेन ड्राइव को हासिल किया, जिसमें इस तरह के करीब 2976 अश्लील वीडियो पाए जाते हैं। ये वीडियो किस पे थे, जिसमें ये देखा जाता है कि इस तरह के आरोप जो है, यौन शोषण के आरोप वहाँ पर एक महिला ने भी लगाया, और वो महिला प्रज्वल रेवन्ना की माँ की एक दोस्त हुआ करती थी, जो उनके यहाँ रसोइये का काम संभालती थी। ये एच.डी. रेवन्ना की पत्नी भवानी की एक दोस्त हुआ करती थी, जो काफ़ी समय से वहाँ पर रसोइये का काम करती थी। उन्होंने भी इस तरह का आरोप लगाया कि एच.डी. रेवन्ना जो है उनके साथ में बहुत बार यौन शोषण किया, दुराचार किया, और ये भी आरोप लगाया कि एच.डी. रेवन्ना का पुत्र प्रज्वल रेवन्ना ने भी उनकी बेटी के साथ भी गलत हरकतें की। स्टोर रूम में बुलाकर, जब भी वो भवानी देवी घर पे नहीं हुआ करती थी, कभी बाहर हुआ करती थी, तो उनको घर के स्टोर रूम में बुला करके उनके साथ अश्लील हरकतें करना, उनको प्रताड़ित करना, और गलत इरादे से उनके साथ में उनको स्पर्श करना, या बहुत सेक्सुअल हैरेसमेंट की हरकतें करना, ये आप कह सकते हैं, जिसमें कि उनका पुत्र भी उनके साथ में लिप्त होता था। और
पुत्र उनका उस रसोई महिला ने बताया जा रहा है कि मेरी बेटी के साथ में वीडियो कॉल में उनकी अश्लील तरह की हरकतें, अश्लील तरह की बातें करना, उसको बुलाना, उसके साथ गलत हरकतें करना, ये सब बहुत लंबे समय से जारी था। इस तरह का आरोप उसने लगाया और उसने थाने में इसके दोनों पिता पुत्र के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई। कार्तिक आर्यन जो उनका कभी पुराना ड्राइवर हुआ करता था, ये कहानी खुलती कैसे है, ये लोगों की नज़र में कैसे आती, सोशल मीडिया में कैसे इसकी वीडियो प्रसारित होते हैं। कार्तिक आर्यन ने जब वहाँ से पेन ड्राइव हासिल किया तो इसके बाद में वो जाकर के देवराज गौड़ा, एक जो बीजेपी विधायक है और एक वकील है, वकील से संपर्क करता है ताकि वो उसका केस लड़ सके रेवन्ना परिवार के खिलाफ में, ताकि उसकी ज़मीन को वापस दिला सके और उसको न्याय दिला सके। देवराज गौड़ा को जब ये पेन ड्राइव हासिल होती है तब उसको कार्तिक को यह आश्वासन दिलाता है कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। न्याय ज़रूर मिलेगा। इसके बाद में सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो प्रसारित किए जाते हैं, तो जिसमें कोर्ट में मामला जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट इस चीज़ का आदेश देता है कि ये ढेर सारे वीडियो को समाप्त किया जाए या रोका जाए प्रसारण से। इसके बाद जब उसको कहीं सफलता हासिल नहीं होती है तो दोबारा वो देवराज गौड़ा के पास में जाता है और ये कहता है कि सर इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होगी जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। देवराज गौड़ा कार्तिक से यह आश्वासन दिलाता है कि आप परेशान मत होइएगा, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। और कार्तिक के अनुसार ये बात उसने बताई कि देवराज गौड़ा ने, जो बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने पार्टी आला कमान से प्रज्वल रेवन्ना के टिकट को रोक दिए जाने की बात कही है। आश्वासन दिलाया कि पार्टी आला कमान ने बीजेपी से लोकसभा सीट उनको ना दी जाए। आसान लोकसभा सीट जो उनको दी गई थी, देने की बाद में दी गई, अगर उसको ना दिया जाए, इस बारे में उन्होंने बात बताई जा रही है। इसके बाद समय गुजरता गया, उनको यथोचित न्याय नहीं मिल पाया। तो ऐसा लगा, कार्तिक को ये लगता है कि शायद वो उनको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा देखा भी गया कुछ समय बाद में देवराज गौड़ा को ये एहसास होता है कि शायद इसकी कुछ प्रतिलिपि, कुछ कापियाँ कांग्रेस के नेताओं को भी दी गई हैं। इस बात की वो बात शिकायत भी करता है देवराज गौड़ा, कार्तिक से वो शिकायत भी करता है कि इसकी कुछ कापियाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी दी गई हैं। तब कार्तिक ने इस बात को स्वीकार किया कि ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि मुझे पता है कि रेवन्ना परिवार के बहुत अच्छे संबंध कांग्रेस के बड़े नेताओं से हैं जा के, और अगर मैं उनको ये प्रतिलिपि प्रदान करता हूँ तो शायद मुझे कतई इस चीज़ का न्याय भी नहीं मिल पाएगा और मेरा केस जैसे को तैसा पड़ा रह जाएगा। इसमें मुझे कतई कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी जा रही। यही करते करते देवराज गौड़ा ने बात कही जा करके कि आपको इस रूप में नहीं तो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से टिकट ना मिलकर भी आपको न्याय मिल सकता है, इस रूप में भी आपको न्याय मिल सकता है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन समय बढ़ता गया, उसको कार्तिक ने बात बोली भी जाके कि मुझे देवराज गौड़ा की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। अंततः उन्होंने भी मेरे को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया। फिलहाल राज्य सरकार की ने एसआईटी का टीम का गठन किया हुआ है, जिसमें उस पीड़ित महिला ने रेवन्ना परिवार के खिलाफ में धारा 354A, धारा 354D, धारा 504, धारा 509 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें यौन उत्पीड़न की का आरोप लगाया है, जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है और गलत तरीके से या विचारों के माध्यम से किसी की गरिमा का हनन करने का आरोप लगाया है और किसी का फॉलो करने का आरोप लगाया है, गलत तरीके से उनको फॉलो करने का आरोप लगाया है। फिलहाल राज्य सरकार ने एसआईटी गठन किया, जिसमें एसीपी रैंक के 3 कमिश्नर्स का चयन भी किया गया है। इसके अलावा जनता दल ने रेवन्ना परिवार को या प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी की सदस्यता से सस्पेंड भी कर दिया है। और जैसे ही 26 तारीख को इलेक्शन होता है, ये घटना 20 तारीख के बाद में शुरू हो जाती है, उनके वीडियो का प्रसारण शुरू हो जाता है। लेकिन ये देखा जाता है कि वीडियो प्रसारण होने के बावजूद भी प्रज्वल रेवन्ना अपना चुनाव प्रचार बखूबी विधिवत जारी रखते हैं।
इसके बाद में जैसे ये चुनाव 26 तारीख को संपन्न होता है, दूसरे दिन पिता और पुत्र दोनों यहाँ से देश छोड़ करके भाग जाते हैं। अंततः ये जानकारी मिलती है कि शायद वो जर्मनी पे गए हुए हैं और इसके बाद शायद यूरोप की तरफ वो जा सकते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ऐसे शख्स जिसके घर के सदस्य या जिसके पूर्वज कोई देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बने रहे हों, उनके घर के सदस्यों के द्वारा ऐसे कुकृत्य किए जाते हैं, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। विचार हमें करना होगा, क्योंकि हमारे द्वारा चुनाव करने के बाद ही इनको वो सहूलियत या वो तबका हासिल हो पाता है जिसका ये लोग बेजा गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो योग्य है और जो कुछ कर सकता है, अपने ना सोच करके समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, समाज के आम इंसानों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उनको हमें अपना वोट का अधिकार देना चाहिए। ये सोचने का विषय नहीं तो ये प्रक्रिया आज ये पहला परिवार ऐसा सामने आया है, ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं किसी भी पार्टी में हों, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब रहा, कैरेक्टर्स को लेकर के उन पर ढेर सारी उंगलियां उठती रही हैं और ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये चीज़ अपराध उन पर सिद्ध भी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है पार्टियों ने उनको अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तो विचार तो हमें करना होगा ना, क्योंकि अगर वो शख्स पुरानी हरकतों के वजह से ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है तो आगे भविष्य में भी वो करता रहेगा, क्योंकि उस चीज़ से वो कितना दूर जा सकता है और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। आज 1 महिला, 2 महिला, 200 महिलाओं ने शोषण हुआ है, हो सकता है और भी ज़्यादा संख्या बढ़ जाए। तो विचार हमें करना होगा। एक न्यायप्रिय इंसान को, सभ्य इंसान को, शिक्षित इंसान को, चारित्रिक रूप से मजबूत इंसान को हमें मौका देना चाहिए। ये एक सोचने का विषय, विचार करने का विषय। बाकी तो आप समझदार हैं।